सियाहकोट, पहाड़ों में छुपा खौफनाक राज। ये गांव नक्शों में तो दर्ज था, मगर लोगों की जुबान पर नहीं था। पहाड़ों के बीच बारिश और धुंध में लिपटा हुआ एक ऐसा मकाम जहां खामोशी भी सांस लेती थी। इस गांव का नाम था सियाहकोट। बादल आसमान पर यूं गरज रहे थे जैसे किसी पुराने गुनाह की सजा सुनाई जा रही हो। हवा में नमी नहीं बल्कि खौफ घुला हुआ था। ये वो सड़क थी जो किसी बस्ती की तरफ नहीं जाती थी, बल्कि सीधा अंजाम की तरफ ले जाती थी। बारिश में भीगती हुई बस खामोशी को चीरती आगे बढ़ रही थी और हर मोड़ के साथ सुन्नाटा गहरा होता जा रहा था। बस के अंदर ड्राइवर के हाथ कांप रहे थे और वो बार बार रियर व्यू मिरर में देखता जैसे कोई उसके पीछे बैठा हो। अचानक बस रुक गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती आगे बढ़ने से रोक दिया हो। सड़क किनारे एक बोर्ड था जो आधा मिटा हुआ था, नाम जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो, सियाहकोट। अहमद बस से उतरा। बारिश उसके कंधों पर बरस रही थी, मगर उसकी नजरें सामने गांव पर जमी हुई थीं। बस एक लम्हा भी न रुकी, वो पलटी और धुंध में गुम हो गई। अब अहमद अकेला था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जो कानों में शोर बन जाता था। गलियां खाली थीं, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां अंधी थीं। ऐसा लगता था जैसे यहां कभी कोई रहा ही ना हो। हर दरवाजा किसी राज की तरह बंद था और हर दीवार किसी चीख की गवाह थी। गांव के किनारे एक पुरानी मस्जिद खड़ी थी जिसका टूटा हुआ मीनार आसमान से सवाल करता हुआ लगता था। सहन में घास उगी थी जैसे बरसों से यहां कोई सजदा ना हुआ हो। मगर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। ये रोशनी जिंदगी की थी या किसी और की? दरवाजा चरचराता हुआ खुला और वो आवाज सीधी दिल में उतर गई। मस्जिद के अंदर साए दीवारों पर हरकत कर रहे थे, जैसे दीवारें सांस ले रही हों। वहां एक बूढ़ा शख्स जाए नमाज पर बैठा था। आंखों में खौफ और चेहरे पर बरसों का बोझ साफ दिखाई देता था। अहमद का दिल तेज धड़कने लगा। ये इबादत की जगह थी, मगर सुकून की नहीं। बूढ़े की नजर अहमद के अंदर तक उतर गई और उसने अहमद का हाथ पकड़ा। वो हाथ गैर फितरी तौर पर ठंडा था। बूढ़ा सरगोशी में बोला, बेटा, मगरिब के बाद ये गांव जाग जाता है। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था जैसे खून में नहाया हो। अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई, घसीटते हुए कदम। मस्जिद की दीवार पर एक लंबा साया उभरा और ये साया इंसान का नहीं था। दरवाजे के बाहर एक लंबा वजूद खड़ा था जिसके सर के गिर्द काला धुआं घूम रहा था। बूढ़ा पीछे हटा और उसकी सांस उखड़ गई। अचानक रोशनी बुझ गई और अंधेरा हर चीज को निगल गया। ना कुछ दिखाई देता था, ना कुछ सुनाई देता था, बस खौफ। अंधेरे में एक गैर इंसानी शक्ल हरकत में आई जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। हवा बोझल हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। और फिर एक भारी गैर इंसानी आवाज गूंजी, आखिरकार कोई तो आया। लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।